आज का टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस है जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। आज देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से कैसे हाइट फाइंड करते हैं, कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक टर्म सीखते हैं, जैसे लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर आएंगे इसके क्वेश्चन पर। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द आई टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से आई को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन when we see an object placed above the level of our eyes। जो हमारा ये आई का लेवल है, आई का लेवल, इससे जब हम ऊपर देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें? एंगल सर को ऊपर करना पड़ेगा। When we see an object placed above the level of our eye, then the angle between horizontal line and line of sight is called angle of elevation। जैसे कोई ग्राउंड पर, ये पर्सन है ग्राउंड पर, जब ये किसी, ये क्या है? आई लेवल क्या होगा? आई लेवल यही है, आई से जो पास हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है ऊपर। ये किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, एक बर्ड को, तो आई से ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये थीटा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर देखते हैं, नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिलो द लेवल ऑफ आवर आईज। हमारे आई का जो ये आई से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, तो इस लेवल से अगर कोई चीज नीचे है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर को नीचे का झुकाना पड़ेगा। When then the angle between horizontal line and the line of sight is called angle of depression। जैसे ये मान ले एक पुल है, ये पुल की और ये वाटर, वाटर जब हम ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू द आई टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द आई टू द ऑब्जेक्ट। आई से ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और आई से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। आई से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, आई से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। जब हम ऊपर से नीचे किसी चीज को देखेंगे, जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ऊपर से नीचे किसी चीज को देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं।
चल करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल vertical wall if the ladder makes an angle of 60 degree with the wall। इसके जो लेडर है वो इसके टॉप को टच कर रहा है। ऐसे है। A 15 meter long ladder just reaches the top of a vertical wall if the ladder makes angle 60 degree with the wall। 60 degree with the wall ये नहीं है, with the ground नहीं, with ये ladder जो है वो wall से 60 डिग्री एंगल पे है। with the wall find the height of the wall। find the height of the wall मतलब इस height को मान लेते हैं हम h के इक्वल। let the height of the wall is h। solution first, let height of the wall is h। तो यहां से अगर ये 60 है ये 90 डिग्री होगा और ये 60 ये 90 तो ये कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगा। और इस 30 डिग्री के लिए ये किसका काम करेगा परपेंडिकुलर का और ये हाइपोटेनस। तो लगा दें साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन 30 परपेंडिकुलर कितना है h और हाइपोटेनस 50। साइन 30 की वैल्यू 1/2 h अपॉन 15 h इक्वल टू 15/2। 15/2 हाइट कितना जाएगा 7.5। किसमें गिवन है ये लेंथ मीटर में, तो ये भी हाइट किसमें आ जाएगा मीटर में 7.5 मीटर। या तो यही 60 लगा दो, लेकिन इस 60 के लिए बेस बनेगा cos 60 h अपॉन 50, उससे भी आ जाएगा cos 60। मतलब जो भी हमें निकालना है और जो हमें गिवन है कोशिश करो उन्हीं का रेशियो लो। अब वो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, उसी के मतलब क्या गिवन है क्या निकालना है उसी के टर्म में साइन कॉस टेन कॉट जिसका भी रेशियो बने लेके करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ 10 मीटर लॉन्ग पोल। एक 10 मीटर लॉन्ग पोल है, 10 मीटर लॉन्ग पोल इज 10√3। जो 10 मीटर लॉन्ग पोल है उसका जो शैडो बन रहा है वो 10√3 बन रहा है। अगर मान ले सन यहां कहीं हो सन, तो इसका शैडो कैसे दिखेगा? इसका शैडो यही तो दिखेगा, इस पोल का शैडो यही होगा और ये लेंथ कितना है 10√3 के इक्वल है। ये लेंथ पोल की हाइट 10 मीटर और इस पोल का जो शैडो बनेगा वो 10√3 लेंथ का है 10√3। तो बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन कितना हो जाएगा? मान ले थीटा के इक्वल है, यही तो कहलाएगा। ये मान ले कोई पर्सन यहाँ देखेंगे अगर हम यहाँ से सन को, तो यही तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो यहां से tan थीटा इक्वल टू 10/10√3। क्यों 10 लिए? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस मालूम है। परपेंडिकुलर और बेस ये कैंसिल हो गया। tan थीटा इक्वल टू 1/√3। tan थीटा इक्वल टू किस एंगल पे, tan के किस एंगल का की वैल्यू 1/√3 होती है? tan 30 डिग्री। और यहां से थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कितना होगा 30 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 3, ए बॉय whose eye level is 1.3 meter from the ground spot of a balloon moving with the wind in a horizontal line at the some height
from the ground, the angle of elevation of the balloon from the eye of the boy at an instant is 60 degree. After 2 seconds, the angle of elevation reduced to 30 degree. If the speed of wind is 29√3 meter per second, find the height of the balloon from the ground. ये एक बॉय है जिसकी हाइट मेंशन है 1.3 मीटर 1.3 मीटर। यहां मेंशन इस क्वेश्चन में बॉय की हाइट जो आई लेवल तक इसकी हाइट जो है 1.3 मीटर है। मेंशन है, अगर नहीं मेंशन होगा तो हम क्या मानते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। बॉय की हाइट मानेंगे, अगर मेंशन नहीं होता तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। Spot of a balloon moving with a wind in a horizontal line at the some height from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the boy at an instant is 60 degree. Angle of elevation बन रहा है यानी कि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर। यह एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। यहाँ कहीं बलून है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। आफ्टर 2 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। तो अगर हम इधर मूव करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इस साइड मूव करेगा बलून 30 डिग्री, रिड्यूस टू 30 डिग्री। यहां से यहां तक कितना टाइम लगा पहुंचने में, 2 सेकेंड। द स्पीड ऑफ विंड इज 29√3 मीटर पर सेकेंड। जो इस विंड की स्पीड होगी वही बलून की भी स्पीड होगी, क्योंकि ये जो बलून है यहाँ से यहाँ किसकी वजह से जा रहा है, इसी विंड की वजह से जा रहा है। तो जो विंड की स्पीड होगी वही बलून की भी स्पीड होगी, क्योंकि बलून की खुद की स्पीड कोई नहीं है। 29√3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड कहाँ है, यहाँ है ग्राउंड, ये है ग्राउंड। ये हाइट बताना है कितना होगा। मान लेते हैं इस हाइट को h, इस हाइट को मान लेते हैं h, तो ये भी h होगा, ये भी h होगा, h। इस लेंथ नाम रख देते हैं A, B, C, D, E, F। इस पॉइंट को m, इस पॉइंट को n बोल देते हैं। तो कोशिश करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल मिले। राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा तो उसी में साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक लगा सकते हैं। इस लेंथ को x मान लेते हैं, इस लेंथ को x मान लेते हैं। 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर DM अपॉन BM, DM अपॉन BM, ये M पॉइंट है। DM कितना होगा, ये पूरी हाइट को h माने हैं, ये 1.3 है, ये 1.3 है तो ये भी 1.3 होगा। h से हम 1.3 माइनस कर देंगे तो यही तो आएगा, h से 1.3 माइनस कर देंगे ये लेंथ आएगा। DM कितना होगा, h माइनस 1.3 अपॉन BM को x मान लिया। x 10 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई √3x, h माइनस 1.3। इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं इसको। h अननोन है, x अननोन है, तो एक इक्वेशन और चाहिए हमें। 2 अननोन है इसलिए 2 इक्वेशन चाहिए। df कितना होगा, df अगर एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इस df यहां से यहां तक पहुंचने में स्पीड कितना, 29√3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 29√3 इंटू टाइम कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 58√3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 50√3 मीटर डिस्टेंस है। सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। जितना df होगा उतना ही mn होगा। mn की वैल्यू df के इक्वल है 58√3 मीटर। जितना df होगा उतना ही mn होगा, mn।
tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, इस 30 डिग्री के परपेंडिकुलर FN अपॉन BN 30 के लिए बेस कितना BN, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, FN की वैल्यू H माइनस 1.3 और BN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BN की वैल्यू x प्लस mn, और mn का लेंथ कितना है, x प्लस mn, वन अपॉन √3 h माइनस 1.3 अपॉन x प्लस 58√3, 58 mn की वैल्यू 58√3, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 58√3 √3 h माइनस 1.3, इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। यहाँ √3x है, यहाँ x है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें h निकालना है। x की मतलब h ही पूछा है तो इसलिए h निकाल रहे हैं, x की कोई जरूरत नहीं है, h निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब यहाँ √3x है तो इसमें इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हमें x निकालना है। तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी फॉर्म में बन जाएगा √3x 58, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3 हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 3 आ जाएगा, h माइनस 1.3, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। फ्रॉम 1 and 2 √3x, यहाँ से √3x की वैल्यू ले जाके इसमें रख देंगे, h माइनस 1.3 प्लस 8 इंटू 3 24, 15 प्लस 2 17, 3h माइनस 3.9, h को एक साइड कर दें, h माइनस 3h इक्वल टू, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 1.3 माइनस 174 माइनस 3.9, माइनस 174 और ये दोनों ऐड होके माइनस 2.6 और ये दोनों ऐड होके माइनस 176.6 और माइनस 2h, माइनस माइनस कैंसिल, h इक्वल टू 2 से 2 8 जा 16, 2 8 जा 16.3, 88.3 मीटर, यही आंसर हो जाएगा h की वैल्यू। ये पूरी हाइट h 88.3 मीटर। अगर ये इसको h मान लिए होते, इसको h अगर मान के h निकाले होते तो इसमें 1.3 ऐड करना पड़ता, इसको h मान के लगाए होते इतनी हाइट, तो इसमें 1.3 ऐड करना पड़ता क्योंकि ये जो बलून जिस हाइट पे उड़ रहा है उसका सन्स एल्टीट्यूड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड सन्स एल्टीट्यूड। सन्स एल्टीट्यूड क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज कॉल्ड सन्स एल्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ए टावर इज 50 मीटर हाई, its shadow is x meters shorter when the sun's altitude is 45 degree then when it was 30 degree। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, 30 डिग्री, बाद में 45 डिग्री हो गया तो x मीटर शैडो क्या हो गया? छोटा हो गया, x मीटर शॉर्टर when sun's altitude is 45 degree then find the value of x। पहला क्वेश्चन देखो, आंसर फर्स्ट। टावर 50 मीटर, 50 मीटर, सन्स एल्टीट्यूड पहले व्हेन इट वाज 30 डिग्री, जब सन्स एल्टीट्यूड 30 डिग्री था, थोड़ा नीचे और बना देते हैं,
ये बना शैडो। शैडो टावर इज 50 मीटर, एक 50 मीटर टावर है। सन्स एल्टीट्यूड ये 45 डिग्री, अभी ये 30 डिग्री पर है, 30 डिग्री पर। बाद में जब 45 डिग्री पर हो जाएगा, 45 डिग्री जैसे सन ऊपर की तरफ गया तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया 45 डिग्री। तो अब क्या होगा, इसका शैडो क्या हो गया, कम नहीं हो गया। पहले इतना था शैडो, पहले इतना शैडो था, अब शैडो कितना बन गया, इतना हो गया। लेकिन कितना कम हो गया, इतना ही तो कम हुआ। यहाँ क्या कह रहा है, x मीटर शॉर्टर, यानी कि यही x है, यही तो इतना शॉर्ट हुआ है। पहले शैडो इतना था, बाद में शैडो इतना हो गया, तो कितना कम हो गया, इतना ही तो कम हुआ। x मीटर शॉर्टर, इसी यही x है। तो बताना है x की वैल्यू क्या होगी। 1045 डिग्री, 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1045 डिग्री 50 अपॉन इस लेंथ को मान लेते हैं y, इस लेंथ को मान लेते हैं y 50 अपॉन y, 1045 50 अपॉन y, 45 1 50 अपॉन y, y इक्वल टू 50 मीटर आ गया। y इक्वल टू ये 50 मीटर, ये 50 है तो ये भी 50 मीटर हो गया। फिर इसके बाद 1030 डिग्री क्या लिखेंगे, 50 अपॉन एक्स प्लस वाई। 1030 50 अपॉन एक्स प्लस वाई। 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3, 50 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 50 √3। यहां से y की वैल्यू रख दो 50 √3। x इक्वल टू 50 √3 माइनस 50 कॉमन ले लें, √3 माइनस 1, x इक्वल टू 50 √3 माइनस 1 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। √3 की वैल्यू, वैसे √3 की वैल्यू रखना चाहते हो तो रख सकते हो। √2 की वैल्यू होती है 1 1.414 और √3 की वैल्यू 1.732। तो ये रख के सिंप्लीफाई कर सकते हो। 1.732 माइनस 1 तो 0.732 इंटू 50। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Two pillars of equal height stands on the either side of a road which is 100 meter wide. 100 मीटर वाइड एक रोड है, 100 मीटर वाइड। इसके दोनों साइड दो पिलर हैं जिनका हाइट सेम है, हाइट सेम है h. Two pillars of equal height stand on either side of a road which is 100 meter wide. ये रोड का ब्रेथ है। At a point on the road between the pillar, इनके पिलर के बीच में, इस पिलर के बीच में कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं। The angle of elevation of the top of a tower are 60 degree and 30 degree. जिधर से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा होगा, वहां वो पॉइंट पास में होगा तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन अधिक होगा, सर को अधिक ऊंचा करना पड़ेगा। और जो दूर होगा वहां एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा, 30 डिग्री। तो ये क्या बताना है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड। तो मान लेते हैं जो पॉइंट है वो पहले पिलर से x अगर है तो दूसरे पिलर से कितना होगा, 100 माइनस x होगा, 100 माइनस x, क्योंकि पूरा ब्रेथ रोड का कितना है 100 है, ये x होगा तो ये 100 माइनस x होगा। तो यहां से इस ट्रायंगल में 1060 की वैल्यू, 1060 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर
और ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। तो दो अननोन है, h है और x है। h अपॉन x 1060√3 h अपॉन x, यहां से h की वैल्यू √3x। इक्वेशन फर्स्ट, आंसर 5। 1030 डिग्री इक्वल टू लिखेंगे h अपॉन 100 माइनस x, 100 माइनस x 1030 1 अपॉन √3 h अप 100 माइनस x, 100 माइनस x √3h, √3h। अब h की वैल्यू रख दें √3x, 100 माइनस x √3। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन सेकंड, हम इन दोनों को सॉल्व करें फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 100 माइनस x √3h, h की वैल्यू कितनी √3x, √3x तो ये कितना आ जाएगा 3x। 100 माइनस x, 100 इक्वल टू 4x, 100 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 100 बाई 4, 25 मीटर। पहले से इस जो पहले टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना रहा है उससे 25 मीटर पे होगा और दूसरे से 75 मीटर पे होगा। 25 मीटर और ये कितना होगा 75 मीटर पे हो जाएगा। पोजीशन मालूम चल गया, 25 मीटर और 75 मीटर पे होगा। एक पिलर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना रहा है उससे 25 मीटर पे होगा और जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बना रहा है उससे 75 मीटर पे होगा। पोजीशन मालूम चल गया और हाइट बताना है, हाइट कितना होगा, तो h इक्वल टू √3x, √3x की वैल्यू कितनी 25, तो 25√3 मीटर, ये हाइट आ गया। हाइट 25√3 मीटर, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट सेम है। क्वेश्चन नंबर 6, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड from a point h meter above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta. Prove that the height of cloud is h tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha meter. ये लेक है, the angle of elevation of a cloud, ये कहीं क्लाउड है। The angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake, ये लेक से h मीटर ऊंचाई पर, h मीटर ऊंचाई से इसको देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, जो इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, जो इसका इमेज दिख रहा है वाटर में, वो ये है। इसको इसी पॉइंट से देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइड के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ये बीटा है, बीटा के इक्वल है, ऊपर से नीचे दिख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज बीटा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड, ये जो क्लाउड है ये लेक लेवल से कितने हाइट पर है ये बताना है। लेकिन यहाँ h पहले से है मेंशन, इसलिए इस हाइट को कैपिटल H मान लेते हैं, कैपिटल H। H पॉइंट से देखने पर, लेक लेवल से H पॉइंट से देखने पर क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, लेकिन इसके रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है। तो ये प्रूफ करना है कि जो क्लाउड की हाइट होगी लेक लेवल से कैपिटल H की वैल्यू वो इतने की इक्वल होगी। तो इस केस में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। राइट एंगल ट्रायंगल इस लेंथ को मान लेते हैं x, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में पड़ रहा है। tan अल्फा किससे इक्वल लिखे हैं, ये h है तो ये कितना होगा, ये भी h हो जाएगा। ये h है तो ये भी h होगा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये हाइट। तो tan अल्फा कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन x
यहां से x की वैल्यू h माइनस एच अपॉन टेन अल्फा। इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या निकालना है, कैपिटल H की वैल्यू। अननोन क्या दिख रहे हैं, कैपिटल H और x। कैपिटल H और x, क्वेश्चन में तो h भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है, अल्फा बीटा h गिवन है। टेन बीटा, टेन बीटा, बीटा के लिए कितना हो जाएगा, टेन बीटा के लिए परपेंडिकुलर यहां से लेकर यहां होगा परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ कितना होगा, जितने हाइट पे, ये तो किसका काम कर रहा है, मिरर का काम कर रहा है, इसका सरफेस, तो इतनी ये हाइट h है, तो ये कितनी हाइट होगी, h ही तो होगा, h हाइट, h हाइट। तो टेन बीटा, ये यहां से यहां तक लेंथ कितना हो जाएगा, कैपिटल H प्लस स्मॉल h, कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन x। तो यहां से x की वैल्यू h प्लस h अपॉन टेन बीटा, इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व करके, ये दोनों x हमें कैपिटल H ही निकालना, तो x को रिमूव कर दें, ये दोनों आपस में इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब यहां से निकाल लें हम from 1 and 2, from 1 and 2 h minus h upon 10 alpha, h minus h plus h upon 10 beta, 10 beta। क्रॉस मल्टीप्लाई, कैपिटल H 10 बीटा, 10 बीटा, कैपिटल H 10 अल्फा, स्मॉल h 10 अल्फा। निकालना क्या है, कैपिटल H, कैपिटल H निकालना है, तो इसको एक साइड ले आओ, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इक्वल टू h 10 अल्फा प्लस h 10 बीटा। इसमें कॉमन क्या है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, h कॉमन है, और कैपिटल H इक्वल टू, इसको नीचे लाएंगे, इनटू में है 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करना था कि इस क्लाउड की कितने हाइट पर है, लेक लेवल से h हाइट पे, और h की वैल्यू यही होगा, प्रूफ हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। A round balloon of radius r subtend an angle alpha at the eye of the observer, while the angle of elevation of its center is beta. Prove that the height of the center of the balloon is r sin beta cosec alpha by 2। एक राउंड बलून है, subtend a round balloon of radius r है, and subtend an angle alpha at the eye of the observer। एक ऑब्जर्वर यहां मान रहे हैं ग्राउंड पर, ये एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है कितना, अल्फा, अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। While the angle of elevation of its center is beta, सेंटर ऑफ, तो यहां से जो ऑब्जर्वर है वो सेंटर को जब देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन किससे देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये बीटा है, तो ये सेंटर O मान लेते हैं, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, तो ये लेंथ बताना कितना होगा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, ये सेंटर ऑफ द बलून इज, ये बताना हाइट ऑफ द सेंटर कितना होगा, ये लेंथ, इसको क्या देते हैं OP, ए क्या देते हैं इसको ए, ये हाइट h कितना होगा, h बताना है। देखो यहां जो ऑब्जर्वर की कोई हाइट नहीं मेंशन है, तो क्या मानेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा बाई 2 होगा कि नहीं, अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, सेंटर से इस पॉइंट को मिला देंगे तो इसको क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, पूरा एंगल अल्फा है, अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2। ये लेंथ कितना होगा, इसको अगर इस पॉइंट से मिला दें तो ये एंगल
राइट एंगल बनेगा, टेंजेंट का ही तो काम करेगा ये पूरा ये सर्किल इस पॉइंट पी पर अल्फा एंगल बना रहा है। ये एंगल, ये लाइन टेंजेंट का काम करेगा सर्किल पे, तो ये 90 डिग्री। और ये क्या है, रेडियस आर के इक्वल, रेडियस आर गिवन है। तो ओ इस अल्फा बाई 2 के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है 90 के लिए। ओपी क्या होगा, हाइपोटेनस। तो साइन अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होगा, आर अपॉन ओपी। आर अपॉन ओपी, तो आर कितना हो जाएगा, ओपी कितना हो जाएगा, ओपी इक्वल टू आर अपॉन साइन अल्फा बाई 2 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं इसको। तो ये बीटा, बीटा के लिए ओ ए, बीटा के लिए साइन बीटा। क्यों साइन लेते हैं, ले रहे हैं साइन बीटा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, और ओपी निकाल चुके हैं। ओपी, ओपी क्या है, हाइपोटेनस है, इसलिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के टर्म में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ले रहे हैं, तो उस केस में क्या यूज करेंगे, साइन। साइन बीटा किसके इक्वल होगा, एच अपॉन ओपी। एच अपॉन ओपी, ओपी किसके इक्वल, ओपी हो जाएगा एच अपॉन साइन बीटा। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड दोनों को इक्वल कर दो। फ्रॉम 1 and 2 h sin बीटा इक्वल टू r sin अल्फा बाई 2। तो h की वैल्यू कितनी, r sin बीटा, और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cosec, cosec अल्फा बाई 2। h इक्वल टू r sin बीटा cosec अल्फा बाई 2, यही आंसर हो जाएगा।